नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप पुर्तगाल की सिटीजनशिप कैसे क्लेम कर सकते हो और कौन से ऐसे 6 वे हैं जिसके थ्रू आप पुर्तगाल का डायरेक्टली पासपोर्ट और वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो। तो पुर्तगाल की हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। ये मेरी जो है 14वीं वीडियो है। जिन्होंने अभी तक हमारी 13 वीडियोस नहीं देखी हैं रिलेटेड टू पुर्तगाल, वो हमारे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में कवर किया हुआ है। वहाँ पर आप किस टाइप के बिजनेसेस कर सकते हैं, किस टाइप की जॉब्स कर सकते हैं, जॉब्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वहाँ के टैक्स सिस्टम के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। इवन स्टडी इन पुर्तगाल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और बहुत सारी जनरल डिस्कशन की हुई है पुर्तगाल के बारे में। तो आज की जो हमारी वीडियो है, ये 14th वीडियो है कि हाउ यू विल गेट पासपोर्ट ऑफ पुर्तगाल, जहाँ आप पुर्तगाल की या सिटीजनशिप कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो उनके 6 वे हैं सिटीजनशिप लेने के पुर्तगाल के। तो बहुत सारी वीडियोस में मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि शेंगन कंट्री में यही एक ऐसी कंट्री है जो कि नोमाडेज दे आर वेरी लीनियंट टूवर्ड्स नॉन यूरोपियन या फॉरनर है उनके टूवर्ड्स, कि वो उनकी कंट्री में आए, उनको इजीली रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड कर रही है पुर्तगाल गवर्नमेंट। इवन अभी रिसेंटली उनके बहुत सारे लॉ चेंज हुए हैं। तो उनमें कुछ उन्होंने अभी जिन लोगों ने अपनी रेजिडेंसी रिन्यू करवानी होती थी, उनको सैप की अपॉइंटमेंट लेकर लंबी लंबी क्यू में लगना पड़ता था, अगर हम पहले समय की बात करें तो। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने अपने ये सारे सिस्टम को, जिनकी रेजिडेंसीज एक्सपायर हो जाती हैं, सब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है विदाउट प्रेजेंस, कि आप अपनी जो रेजिडेंसीज हैं विदाउट कमिंग टू सैप ऑफिस और विदाउट अपॉइंटमेंट, जो उनका पोर्टल है उसके अंदर आप अपलोड करके डॉक्यूमेंट, तो अपनी जो रेजिडेंसी परमिट है उनको रिन्यू करवा सकते हैं। तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली जो आपकी रेजिडेंसी है आपके घर के अंदर डिलीवर करेगा, जो आप एड्रेस मेंशन करेंगे। इसी तरीके से उन्होंने कुछ टाइम पहले अभी अपना लॉ चेंज किया है कि अगर किसी भी फॉरेनर सिटीजन का बच्चा वहाँ पर बॉर्न होता है जिसके पास लीगल रेजिडेंसी कार्ड है, मैं फिर बता दूँ, जिसके पास लीगल रेजिडेंसी कार्ड है पुर्तगाल का, तो अगर उसका बच्चा वहाँ पर बॉर्न होता है तो उसको जो पासपोर्ट है वो विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर वो अपना पासपोर्ट, वो बच्चा जो बॉर्न हुआ है, ले सकता है। तो पहले 2 साल लगते थे। और साथ में जो यहाँ से इंडिया से पेरेंट्स जाते हैं, हस्बैंड वाइफ और साथ में बच्चे, जब पुर्तगाल में चले जाते हैं तो पुर्तगाल में जो उनको पासपोर्ट लेने के लिए जो समय आगे लगता था, 6 ईयर लगते थे, अभी वो 5 साल का उन्होंने टाइम कर दिया है। इट इज़ आल्सो वेरी गुड न्यूज़। ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ हैं। इवन अगर आपके बच्चे साथ में अकम्पनी करते हैं पुर्तगाल के अंदर, जैसे आपको 5 साल पासपोर्ट लेने के लिए लगते हैं, तो अगर आपके बच्चे साथ में जाते हैं इंडिया से, तो वो वहाँ की अगर स्कूल में अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, तो उन बच्चों को वो वहाँ की गवर्नमेंट 3 साल के अंदर पासपोर्ट प्रोवाइड करने का प्रोविज़न प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। इवन उसके बारे में भी अपडेट कर दें, जिन्होंने रेजिडेंसीज ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, जो अभी मेल आ रहे हैं, वो आई थिंक 5 नवंबर तक की मेल्स आ चुकी हैं। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो वहाँ पर 6 ऐसे वे हैं जिसके थ्रू आप वहाँ का पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं या वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो मैं पीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधी वहाँ के पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि आप वहाँ की सिटीजनशिप कौन से 6 वे के थ्रू ले सकते हैं। तो फर्स्ट वे है बाई ओरिजिन। बाई ओरिजिन मीन्स क्या है कि जैसे मैं इंडियन सिटीजन हूँ, बाई ओरिजिन मैं इंडियन सिटीजन हूँ, अगर मेरा बच्चा किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर बॉर्न होता है, ऑटोमेटिकली उसको इंडियन ही पासपोर्ट मिलेगा। इसी तरीके से बाई ओरिजिन जो वहाँ के सिटीजन हैं, आइदर वो इंडियन है, उसने अपना पासपोर्ट ले लिया हुआ है पुर्तगाल का, तो अगर वहाँ का भी लोकल है सिटीजन, अगर उसका बच्चा चाहे वो पुर्तगाल के अंदर बॉर्न होता है, चाहे किसी भी कंट्री के अंदर बॉर्न होता है, तो ऑटोमेटिकली उसको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ लकूनाज हैं, वो वही लोग बता सकते हैं जिनको नॉलेज है। तो क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं। अभी क्या हुआ है
कि हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो इंडियन सिटीजन्स थे जिन्होंने पुर्तगाल का पासपोर्ट ले लिया। लेने के बाद उनके जो बच्चे थे, जहाँ पर जो माइनर बच्चे थे इंडिया में, एक तो पासपोर्ट लेने के बाद बॉर्न होते हैं, जहाँ पासपोर्ट लेने से पहले बॉर्न होते हैं। दो कंडीशंस हैं, इसमें ख्याल रखना आप। अभी आपने वहाँ का पासपोर्ट ले लिया है, मैरिड है आप, इंडियन सिटीजन है या किसी भी कंट्री के सिटीजन है, आपने पुर्तगाल का पासपोर्ट ले लिया है। वहाँ पर लेने के बाद अगर आपका बच्चा 2 महीने पहले बॉर्न है, 4 महीने पहले बॉर्न है, 6 महीने पहले बॉर्न है, 2 साल पहले बॉर्न है, उसने अगर इंडिया का पासपोर्ट नहीं बनाया हुआ है, तो वो लोगों के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हैं। ऐसे हमारे पास केस आ रहे हैं। तो फिर मैं बता देता हूँ, पासपोर्ट आपने ले लिया बट आपने वहाँ का पुर्तगाल का, तो जो आपका इंडिया में पासपोर्ट लेने से पहले बच्चा जो बॉर्न हुआ है, उसका जो पासपोर्ट लेना अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसको कस्टडी लेनी पड़ती है थ्रू कोर्ट। इवन कस्टडी लेने के बाद भी पासपोर्ट ऑफिस वाले काफ़ी हरास करते हैं। इसी तरीके से मैंने कुछ दिन पहले पासपोर्ट की, इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के बारे में वीडियोस डाली थी, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे लॉ के बारे में कवर किया था। तो अगर आपकी कोई सिचुएशन ऐसी है, आपको इंडियन गवर्नमेंट आपके बच्चे को पासपोर्ट नहीं देती, आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं, लेने के बाद आपका बच्चा जो इंडिया में बॉर्न हो जाता है, उससे पहले पासपोर्ट मिलने से पहले आपको इंडियन गवर्नमेंट अगर पासपोर्ट नहीं देती, आप हमें संपर्क करें, तो आपको हम 100% उसका वे आउट बता सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, आप वहाँ के पासपोर्ट ले लेते हैं। पासपोर्ट लेने के बाद आपकी जो वाइफ इंडिया में है या किसी भी कंट्री में है, उससे बच्चा बॉर्न होता है आफ्टर पासपोर्ट, तो देन आपके बच्चे को हम डायरेक्टली जो पुर्तगाल का पासपोर्ट दिलवा सकते हैं। वो एलिजिबल है, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर बता दिया, आफ्टर गेटिंग द पासपोर्ट ऑफ पुर्तगाल, अगर आपका बच्चा किसी भी कंट्री में बॉर्न होता है तो वो इंटाइटल है पुर्तगीज पासपोर्ट का। तो उसको कैसे क्लेम करना है, कैसे लेना है, तो वो क्राउन इमिग्रेशन बता सकती है। तो फर्स्ट वे मैंने आपको बता दिया, बाई ओरिजिन। सेकंड वे है बाई नेचुरलाइजेशन। बाई नेचुरलाइजेशन, तो इसके अंदर एक वर्ड है नेचुरल। नेचुरल मीन्स की है, मतलब नेचुरल मीन्स है कि हर एक पर्सन जो एप्लीकेबल है उनके लॉ के अकॉर्डिंग नेचुरल। तो नेचुरलाइजेशन मीन्स ये है कि कोई भी नॉन यूरोपियन जो कि पुर्तगाल के अंदर है, जहाँ ईयू सिटीजन जो कि पुर्तगाल के अंदर है, वहाँ पर अगर लीगली 5 साल तक कोई भी वर्क करता है या बिजनेस करता है, मैं फिर बता दिया, कोई भी लीगली, इलीगली, लीगली वहाँ पर जो अभी जो लोग हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो पासपोर्ट लेते हैं इसी वे से लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाई नेचुरलाइजेशन। अगर आप पुर्तगाल के अंदर लीगली 5 साल कोई भी काम एक्टिविटीज़ करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं आफ्टर 5 ईयर वहाँ के पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए, वहाँ के पासपोर्ट को क्लेम करने के लिए। तो उन लोगों को भी हम अभी कुछ पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पुर्तगाल के अंदर ऑफिस है, तो उसमें अप्लाई जब करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, कौन से डिपार्टमेंट में इसको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, इसके बारे में भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो अभी आ गया थर्ड, बाई मैरिज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो तो बता दिए, बाई ओरिजिन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई मैरिज। बाई मैरिज के थ्रू भी आप पुर्तगाल का पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल के नेशनल हैं, किसी भी सिटीजन से मैरिज करवाते हैं, तो आपका जो स्पाउस है आफ्टर 3 ईयर्स एलिजिबल है वहाँ के पासपोर्ट के लिए। तो आप 3 साल के बाद आपका स्पाउस वहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई कर सकता है। कंडीशन क्या है कि जो आपकी मैरिज है वो अनल्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए कि आप फिर सेपरेट रह रहे हैं, आपने डिवोर्स दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली फिर मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं मिल पाएगा। तो आफ्टर मैरिज भी आप अपना पुर्तगाल का पासपोर्ट ले सकते हैं। 3 साल के अंदर पुर्तगाल गवर्नमेंट मैरिज के बेसिस के ऊपर भी पासपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसी के थ्रू अडॉप्शन केसेस भी हमारे पास 1-2 अडॉप्शन केसेस भी आए हैं, जो पुर्तगीज सिटीजन्स हैं, जब किसी भी कोई भी कंट्री के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं वो भी पासपोर्ट के लिए इंटाइटल्ड है इमीडिएटली आफ्टर अडॉप्शन। तो आफ्टर जो अडॉप्शंस के केसेस आते हैं उसके अंदर हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं।
अडॉप्शंस कैसे होती है, उसके कौन से लीगल डॉक्यूमेंट इंडियन कोर्ट से बनते हैं, उनको कहाँ से अपोस्टल करवाना है, तो अडॉप्शंस की एज क्या है बच्चे की, तो उसको सबको देखने के बाद ही आप अडॉप्शन बच्चे को कर सकते हैं। उसके बाद उसका वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, वो भी हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हम इस टाइप के केसेस को भी डील कर रहे हैं। उसके बाद आता है फॉर्मर पुर्तगीज कॉलोनीज़। अभी फॉर्मर पुर्तगीज कॉलोनीज़ मीन्स क्या हो गया कि पुर्तगीज गवर्नमेंट ने भी कम से कम 12 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसके ऊपर राज किया है, 12 ऐसी कॉलोनीज़ हैं। अगर आप वो 12 कॉलोनी से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर उन्होंने टाइम मेंशन्ड किया हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल इंडिया की देता हूँ, इंडिया हमारा टेरिटरी है गोवा। गोवा में जो 1960 से पहले के लोग हैं वो भी पुर्तगीज का या पुर्तगाल गवर्नमेंट से अपना पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। उन्होंने इसी अकॉर्डिंग हर एक जो 12 कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना टाइम प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप इस कंट्रीज़ के सिटीजन हैं बिफोर दैट टाइम तो आप भी पुर्तगाल का पासपोर्ट ले सकते हैं। तो ये फॉर्मर पुर्तगीज कॉलोनीज हो गया। इसी तरीके से अनमैरिड पार्टनर, अगर आप वहाँ पर अनमैरिड पार्टनर के साथ भी रहते हैं पुर्तगाल के अंदर, अगर आप इंडियन हैं तो वहाँ की जो लड़की है या लड़का है वो वहाँ का सिटीजन है, उसके साथ आपके लिव एंड रिलेशन के है, डी फैक्टो रिलेशन है, उस वे से भी आप आफ्टर 3 इयर्स वहाँ का पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने अपने सारे रिलेशन जो हैं उसके एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं। वो एविडेंसेस क्या है, वो भी क्राउन इमिग्रेशन ही आपको प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ वे बताए हैं कि अगर आप सफेडिक कम्युनिटी, एक सफेडिक कम्युनिटी है जो कि पुर्तगाल के अंदर है, अगर आप उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मैं रिपीट कर दूं, सफेडिक कम्युनिटी, अगर उससे आप बिलोंग करते हैं उसके थ्रू भी आप पुर्तगाल का पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करने हैं, तो उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो लास्ट वन है बाई डिसेंट और इंसेस्टर। तो बाई डिसेंट और इंसेस्टर, इसमें पुर्तगाल गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने कोई पीरियड बताया है, अगर आपके पूर्वज इस पीरियड के दौरान पुर्तगाल के अंदर रहे हैं तो उस वे से भी आप अपने पासपोर्ट को क्लेम कर सकते हैं, अगर आपने अपना पासपोर्ट पुर्तगाल के अंदर लेना है। तो जो मैंने बाई नेचुरलाइजेशन बताया, इसी के अंदर बाई नेचुरलाइजेशन के अंदर सब कैटेगरीज आती हैं, चाहे वो वर्क परमिट की है, चाहे वो इन्वेस्टर्स की है, चाहे वो गोल्डन वीज़ा वाले हैं, वो सारी की सारी कैटेगरीज आती हैं। तो अभी है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कि डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं। तो मैंने फिर बता दिया, जो बच्चा बॉर्न होता है तो वो तो इमीडिएटली ले सकता है बाई ओरिजिन। अगर आप सिटीजन पुर्तगाल के हैं तो आपका बच्चा किसी भी कंट्री में बॉर्न होता है तो यू कैन गेट योर पासपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम पुर्तगीज एम्बेसी जो आपकी कंट्री के अंदर है। तो अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में आपके पास जो आपका कोई भी पासपोर्ट है, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं आपके पास वो पासपोर्ट होना चाहिए, और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री, मतलब जिसको हम क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट या पीसीसी कहते हैं, अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा किसी भी कंट्री के अंदर रहे हैं तो उसकी भी पीसीसी की रिक्वायरमेंट है पुर्तगाल के पासपोर्ट को जब आपने अप्लाई करना है। और साथ में जो आपका स्टेटस है पुर्तगाल के अंदर, पुर्तगाल में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसकी जो रेजिडेंसीज हैं उसके डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो साथ में ये जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पीसीसी, ये भी लीगलाइज होनी चाहिए और पोस्टल होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आ जाती है, जिन्होंने सिटीजनशिप वहाँ की लेनी है, जब पासपोर्ट लेना है पुर्तगाल का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कि जो बाई ओरिजिन वहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं उनके लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। जो बाई नेचुरलाइजेशन थ्रू वहाँ की सिटीजनशिप या पासपोर्ट क्लेम करना चाहते हैं उनके लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है। इवन जिन्होंने वहाँ का पासपोर्ट थ्रू मैरिज लेना होता है उनके लिए भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है। इवन जिन्होंने वहाँ का पासपोर्ट या सिटीजनशिप थ्रू डिसेंट या इंसेस्टर के प्रोविज़न के थ्रू लेना है उनके लिए भी वहाँ की पुर्तगीज लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हर एक पर्सन की यही रहती है कि यार वहाँ पे लैंग्वेज हार्डल है सिटीजनशिप के लिए। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है A2 लेवल।
A1, A2, B1, B2, C1, C2। तो सिर्फ A2 लेवल की ही रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि बहुत ही ईजीली आप वहाँ से ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियंस ने वहाँ पर पासपोर्ट लिए हुए हैं। उसके लिए एक छोटी सी वहाँ पे क्लासेस लगती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर अगर आप जाते हैं कोचिंग लेते हैं तो ईजीली आपको A2 लैंग्वेज में पास कर देते हैं। तो लैंग्वेज से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई करनी है या वहाँ का पासपोर्ट अप्लाई करना है। हैं ऑनलाइन भी सबमिट करवा सकते हैं, जो कि उनका सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफिस है। तो जो भी इसका जो डिसीजन है वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस करती है पासपोर्ट के ऊपर, जब आप सबमिट कर देते हैं तो सबमिशन के बाद 3 to 12 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम है। जब भी आपने अपना जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं जब आप सबमिट करवा देते हैं, और कुछ केसेस में 2-2 साल भी लग रहे हैं। जो हमारे पास कुछ क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं कि यार मैंने इतने टाइम पहले पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन डाली थी, अभी तक मिला नहीं है। उसमें कुछ रीज़न है। रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन है प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं की है, हर एक चीज़ को साथ में अटैच नहीं किया हुआ है। इस कारण उनकी जो एप्लीकेशन है लिंगर ऑन और डिले हो रही हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू पासपोर्ट ऑफ पुर्तगाल, तो आप क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क कर सकते हैं। इवन पुर्तगाल के अंदर हमारा अपना ऑफिस है और पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इवन मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था कि अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं, जाने के बाद अगर वहाँ पर आप लीगली आपके पास रेजिडेंसी और आपका बच्चा वहाँ पर बॉर्न होता है, तो 1 साल के अंदर आपके बच्चे को वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है। इवन अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे जाते हैं पुर्तगाल में, तो पुर्तगाल में जाने के बाद आपके बच्चे 3 या 4 साल में पासपोर्ट ले लेते हैं और आप 5 साल के बाद पुर्तगाल का पासपोर्ट क्लेम कर सकते हैं। इससे ईजीएस्ट कंट्री आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलेगी, स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप में ऐसी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो इतनी फास्ट और ईजीली पासपोर्ट प्रोवाइड करे। तो पुर्तगाल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, हमें संपर्क कर सकते हैं। इवन ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पुर्तगाल आने वाले टाइम में ये डिक्लेयर करने वाली है, मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताया हूँ, अभी डिक्लेयर नहीं किया, कि अगर आप वहाँ पर लीगल रेजिडेंट हैं, अगर आपका बच्चा वहाँ पर बॉर्न होता है, तो वो इमीडिएटली पासपोर्ट के लिए इंटाइटल हो जाएगा। उसको आने वाले टाइम में वो ये चीज़ करेगी, क्योंकि पहले उन्होंने 3 साल का टाइम रखा था, फिर 2 साल लाए, फिर 1 साल लाए, और आने वाले टाइम में वो कहेगी कि जो भी न्यूली बॉर्न बच्चा पुर्तगाल के अंदर बॉर्न होता है तो उसको हम इमीडिएटली पासपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे अपनी प्रेडिक्शन है, क्योंकि हम हर एक पॉलिसीज़ को वहाँ को रीड आउट करते हैं। तो पुर्तगाल के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी नियर बाई ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जितनी भी वीडियो पड़ती हैं, जो भी हम डालते हैं, उनको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।